सभी को नमस्कार। भाई सभी को पता लग गया होगा टीजीटी की भर्ती आई है हरियाणा में काफ़ी सालों बाद, और पोस्ट भी ठीक ठाक सी है। कई सब्जेक्ट की तो कई की जो उन्होंने निकाली नहीं, कई की कम है, पर चलो वो तो सिस्टम है भाई। अब इसमें क्या है, 95 नंबर का तो होगा टेस्ट है, और 5 नंबर मिलेंगे भाई सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया यानी सामाजिक आर्थिक मानदंड के। पहले ये 10 थे, अब ये है ना 5 कर दिए हैं। लेकिन जब कंपटीशन होता है ना तो 5 नंबर का भी बहुत महत्व होता है। तो अब इस वीडियो में बात करेंगे भाई ये 5 नंबर या 5% किसको मिल सकते हैं। कई क्राइटेरिया से हैं इनके, जो आप अगर इसके अंदर आते हो तो आपको ये नंबर ज़रूर मिलेंगे। इसके लिए जो भी संबंधित सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिएगा। तो इसी की बात कर लेते हैं। 1.1 इसमें कई पॉइंट बना रखे, आप पढ़ भी लेना इसको। एन एप्लीकेंट हु इज़ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा सेल बी इंटाइटल टू 5% वेटेज प्रोवाइडेड दैट। भाई जो एप्लीकेंट है वो बोनाफाइड रेजिडेंट हरियाणा का होना चाहिए, बाहर के को नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी उसका हो। नंबर 1 तो ये क्लियर हो गया। अब इस 1.1 का एक पॉइंट आगे जाकर इसमें से पार्ट बना दिए इन्होंने। नाइदर ही हिमसेल्फ नोर एनी पर्सन फ्रॉम अमंगस्ट द एप्लीकेंट्स फैमिली इज वाज और हैज़ बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन कंपनी स्टेचुरी बॉडी कमीशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हरियाणा गवर्नमेंट है, इंडिया तो नहीं आया है, एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारे आगे भाई। कुल मिला के एक है अकबर ना तो वो ना उसके परिवार से कोई, ना तो कभी रहा हो ना कभी था यानी कभी पीछे हो या अभी काम करे। कुल मिलाकर कोई भी जो है ना किसी भी सरकारी जॉब में ये इतने बोर्ड और कमीशन दे रखे, इनमें किसी में भी नहीं होना चाहिए, ना हरियाणा में ना किसी और स्टेट में ना भारत सरकार में। एक पॉइंट तो ये हो गया भाई, कोई भी उनके घर में किसी भी जॉब पर नहीं होना चाहिए। दूसरा है ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन etc. for the financial year prior to the year of application should he less than 1,80,000 रुपीज़, यानी कि उसके परिवार की जो है ना फैमिली की टोटल इनकम तनख्वाह की, अगर कोई सैलरी पे है किसी प्रकार की भी, चाहे बेशक प्राइवेट हो, एग्रीकल्चर खेती तो, या कोई धंधा करता हो, कोई दुकानदारी करता हो, या कोई और प्रोफेशन हो, कुल मिलाकर उसकी आमदनी जो है ना साल की परिवार की, अकेले की नहीं, फैमिली इनका ग्रोस एनुअल इनकम ऑफ दी फैमिली वह 1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह कन्फर्म जिसकी इससे ऊपर निकल गई वो इससे बाहर आ गया, EWS से बाहर आ गया, इससे बाहर आ गया वो। इट शैल बी कंट्रीब्यूट फ्रॉम द डाटा ऑफ परिवार पहचान पत्र, ये परिवार पहचान पत्र से जांची जाएगी अगर उसमें आमदनी अगर आपकी आय वेरीफाइड है तो, नहीं है तो आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा। द डेफिनेशन ऑफ फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ द सब क्लोज शैल बी एड्रेस, यानी इसमें इन्होंने बताया कि भाई आपकी फैमिली की परिभाषा दी है एक तरह से, भाई फैमिली में क्या कौन कौन माना जाएगा। नंबर 1 पॉइंट, मेल एप्लीकेंट मीन्स एप्लीकेंट हिमसेल्फ, हिज फादर, मदर, वाइफ, अनमैरिड ब्रदर एंड सन्स। भाई जो मेल एप्लीकेंट होगा यानी पुरुष उम्मीदवार होगा, उसका खुद का, उसके पिताजी का, माँ का, वाइफ का, और उसका कोई अनमैरिड ब्रदर हो या बेटा हो, वो उसकी फैमिली में माने जाएंगे। यानी विवाहित अगर कोई भाई वगैरह तो वो उसकी फैमिली में नहीं माना जाएगा। फीमेल अनमैरिड एप्लीकेंट मीन्स हर सेल्फ, हर फादर, मदर, अनमैरिड ब्रदर। अगर फीमेल है, अनमैरिड है तो उसका ये परिवार माना जाएगा। फीमेल मैरिड, अगर फीमेल मैरिड है मीन्स हर सेल्फ, उसका हस्बैंड, उसका ससुर, उसकी सास, अनमैरिड यानी देवर या उसका कोई बेटा, ये उसकी फैमिली मानी जाती हैं। अच्छा, डाइवोर्स्ड फीमेल एप्लीकेंट मीन्स एप्लीकेंट हर सेल्फ, हर फादर, मदर, अनमैरिड ब्रदर, यानी कि वो तो नहीं मान लो जैसे अविवाहित है ना लेडीज़, उसका हिसाब बन गया इसका। तो बस अब उसका जो मायके का फादर, मदर और उसका जो अनमैरिड ब्रदर है या कोई बेटा है उसको 5% वेटेज मिलेगा। अब इसका 1.2 आ गया,
1.1 में तो ये कॉलम थे। अब 1.2 की बात कर लेते हैं। इफ़ द एप्लीकेंट बीइंग ए बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा इज, भाई कोई विडो हो उसको मिलेंगे भाई 5%। द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ 42 ईयर्स, भाई कोई पहला बच्चा हो या दूसरा बच्चा हो और उनका पिताजी 42 साल की उम्र पर जाने से पहले ही एक्सपायर हो गया होगा, भाई किसी दुर्घटना से, उसको मिलेंगे। यानी कि पहला और दूसरा बच्चा होना चाहिए और तीसरा नहीं होना चाहिए, और उसका पिताजी 42 साल की एज से पहले एक्सपायर हो गया हो, उसको मिलेंगे। विडो को और 42 साल वाले का भाग गए। द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर्स। एक कॉलम यो है, एक तो 42 साल का, दूसरा यो है विद द फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड, और उसका पिताजी की डेथ होगी बिफोर द एप्लीकेंट, जब ये कैंडिडेट 15 साल का ना होया हो, पिताजी चाहे 50 का हो रहा हो, लेकिन इसकी एज भी देखी जाएगी। अगर उम्मीदवार की उम्र 15 साल से कम है तो भी इसको 5 नंबर मिलेंगे, चाहे पिताजी की 42 से भी ज़्यादा हो। दोनों बातें क्लियर कर दी इन्होंने। सेल ही इंटाइटल टू 5% वेटेज सब्जेक्ट टू एंट्रीज इन परिवार पहचान पत्र और सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द स्पेसिफाइड परफॉर्मा। भैया तो परिवार पहचान पत्र में PPPID वेरीफाइड इनकम हो उसकी, या उसका जो है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी उससे कोई सर्टिफिकेट हो उसके पास, उसको मिलेंगे। सर्टिफिकेट इसमें नीचे दे रखा है। अब आगे बात करते हैं 1.3 की। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। इफ़ द एप्लीकेंट बीइंग ए बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा बिलोंग्स टू सच ए डीनोटिफाइड ट्राइब, विमुक्त जाति का और टपरीवास जाति का हो, या नोमैडिक ट्राइब ऑफ द स्टेट, जो ना तो भाई SC मानते हो और ना BC मानते हो, उनको भी 5% की वेटेज है। 1.4 इफ़ द एप्लीकेंट बीइंग ए बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा ही शैल बी अवॉर्डेड 0.5% वेटेज फॉर ईच ईयर और पार्ट देयर फॉर एक्सीडिंग 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस, यानी 6 मंथ से ऊपर एक्सपीरियंस हो तो उसको 1 साल का मिलेगा आधा नंबर, मतलब ये मान लो उसको। और ऑन द सेम और ए हायर पोस्ट, भैया तो पोस्ट सेम होनी चाहिए या उससे हायर होनी चाहिए। एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कंपनी, स्टेचुरी बॉडी, कमीशन, अथॉरिटी ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, यानी हरियाणा गवर्नमेंट में उसने कभी काम किया हो सेम पोस्ट पे या उससे हायर पोस्ट पे, उसको क्या मिलेगा अब आगे बता दिया। नो वेटेज ऑफ एक्सपीरियंस शैल बी अवॉर्डेड फॉर एनी पीरियड लेस देन 6 मंथ और फॉर ए पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 8 ईयर, यानी कि 6 महीने तक कम का एक्सपीरियंस होगा उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा, और ये 8 साल तो ऊपर का होगा उसको कोई नहीं मिला। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 1 साल का 0.5% है भाई। अगर 8 साल के आपका 4% हो जाएगा, 9 का हो बेशक, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट है ना वो इन्होंने यहाँ पे लिख दी है। इसमें जो है ना मैक्सिमम 4% है, इसमें 4% के आधार पर ही चलेगा आपका, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर बात क्लियर होगी या इसमें देख लेते हैं आगे क्या मामला बनता है इसका। कुल मिला के ये बात क्लियर होगी भाई सरकारी नौकरी वाले को एक्सपीरियंस का फ़ायदा है, 4% का फ़ायदा है, उसको 5 का नहीं है भाई, 4 का है। और चाहे किसी के पास कितनी कैटेगरी हो, आखिरी 5 नंबर हैं, 5%, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। तो सरकारी नौकरी अगर की हो 6 महीने से ऊपर हो तो 1 साल का 0.5% मिलता है, यानी कि आधा नंबर। 2 साल का है तो आपका 1 नंबर हो जाएगा, 4 साल है तो 2 नंबर, इसी प्रकार 6 साल है तो 3 नंबर और 8 साल है तो 4%। तो कुल मिला के यह बात क्लियर होगी कि एक्सपीरियंस का भाई लाभ मिलेगा अगर कोई किसी ने काम किया है तो 6 महीने से ऊपर, 8 साल से कम, क्योंकि 8 साल से ऊपर का कोई फ़ायदा मिलता नहीं। अब इसमें कुछ कंडीशन और हैं। नो एप्लीकेंट शैल बी, ये मैंने बता दी, 5% से ऊपर नहीं मिलेगा, चाहे उसके पास 3-4 कैटेगरी हो। ये नहीं सोचो 5 उसका 5 उसका ना, टोटल 5 का मिलेगा। डिवेटेज बाय HSSC और एनी रिक्रूटिंग एजेंसी बॉडी हरियाणा गवर्नमेंट शैल बी गिवन ओनली वंस, केवल लाइफ टाइम में एक बार मिलेगा। फॉर अपॉइंटमेंट टू ए पोस्ट ऑफ ग्रुप C और D, अगर किसी ने पहले ले लिया इसका लाभ तो उसको नहीं मिलेगा।
गलती से ले लेगा तो कभी भी उसकी शिकायत होगी, बाहर होना पड़ेगा भाई। ये एक बार ज़िंदगी में लाभ मिलेगा। इफ़ ए पर्सन हिमसेल्फ और हिज फैमिली member is once selected appointed with or without getting the benefit of weightage, no other family member shall be considered for weightage for selection। यानी कि अगर जो कैंडिडेट उसकी फैमिली में से वो या उसकी फैमिली में से कोई भी एक बार सिलेक्टेड हो गया, चाहे वो ये हो विद और चाहे नंबरा तो होया हो भी सोशल इकोनॉमी या बिना नंबरा भी होया हो, तो उसको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ये क्लियर कर दिया है। इफ़ ए पर्सन रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस वाइल वर्किंग ऑन रेगुलर बेसिस एनी डिपार्टमेंट बोर्ड हरियाणा के या भारत सरकार के या कोई और स्टेट के, सो एवर रीजन ही और एनी अदर फैमिली मेम्बर शैल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम वेटेज अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। यानी अगर किसी ने त्याग पत्र दिया हो ना, चाहे किसी भी कारण से दिया हो, हरियाणा सरकार से और किसी स्टेट से या भारत सरकार से, तो वो जो है ना एलिजिबल नहीं होगा उसको या उसके फैमिली को अब इन सोशल इकोनॉमिक के नंबर नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर भाई सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले तो वो हरियाणा का रेजिडेंट होना चाहिए, कोई फैमिली में नौकरी भी नहीं होना चाहिए, पहले भी नहीं रिटायर्ड है और भी नहीं होना चाहिए भाई, वो आज लिखा ही न था। और ग्रोस एनुअल इनकम 1,80,000 से नीचे होनी चाहिए। ये फैमिली इसमें बताई दी थी कौन कौन फैमिली में आएंगे। विडो वगैरह को मिलेगी, 15 साल बच्चे की एज ना हुई तो मिलेगी, पिताजी 42 साल से पहले एक्सपायर होंगे तो भी मिलेगा, और ये जो कुछ ऐसी डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनको भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर और एक्सपीरियंस का मेन है, एक्सपीरियंस का जिसके पास अगर किसी पोस्ट का एक्सपीरियंस है यानी कोई नौकरी कर रहा है या कर रहा था, उनको जो है ना 4% का वेटेज मिलेगा उनके ईयर के हिसाब से, काम करने के ईयर के हिसाब से। कुल मिलाकर मैंने अपनी सारी बात क्लियर कर दी है। अगर बात अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। धन्यवाद।